1 2 3 4 5। तैयार रहो, मैं आ रही हूँ। अब मुझे यकीन हो गया है कि इसका तुम्हारा सैन्य अतीत से लेना देना है। मुझे भी शक नहीं है। आराम से। सर आप बैठे रहिए, आप घायल है, जरा संभालिए, ठीक है? बेशक चोट ज्यादा नहीं है, इसमें खतरा नहीं है, लेकिन तुम अचानक कोई भी हलचल नहीं कर सकते। सुना ना डॉक्टर क्या कह रहे हैं, उनकी बात मानो। ओके जेंटलमैन, अब मैं जाने की इजाजत चाहूंगा। मैं तुमसे कल मिलने आता हूँ। विक्टर तुम लेट जाओ, तुम्हें आराम करना चाहिए। मैं ठीक हूँ। मिस्टर इशुद्दीन की मौत कैसे हुई थी? वैश्यालय में छुरा घोंपा गया था। अंतोन तुमने पहले ही सबको बता दिया। मैंने? तुम्हें इतना वक्त कहाँ से मिलता है? खैर वो तो सब इशुद्दीन का कत्ल हुआ। हाँ, तुम जाओ यहाँ से। बहुत बुरा हुआ। हम कभी कभी मिलते थे। हमारी कंपनी के ऑफिसर्स, हर कोई जो इस फोटो में है वो हमारे राज्य में से थे। कई तो युद्ध से पहले एक दूसरे को जानते थे। युद्ध में क्या हुआ था? युद्ध में तो बहुत कुछ होता है भाई। तुम ठीक हो? कहाँ गोली लगी? कुछ नहीं है, कंधे को छूकर निकल गई। मैं यहाँ से गुजर रहा था, पुलिस को यहाँ देखा, उन्होंने मुझे गोलीबारी के बारे में बताया। गोलीबारी हुई थी ना, मैंने कहा था ना सीधा पुलिस के पास जाना चाहिए था। पूरी कहानी बताओ। प्योत्रो, ये कौन सी कहानी बता रहे हैं? नहीं ये कुछ नहीं, कुछ बस रहने दो। देखो विक्टर, एक वकील होने के नाते तुम्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि जानकारी ना देना भी गलत होता है। ठीक है, मुझे नहीं लगा कि ये गलतफहमी है। मारिया, हाँ? तुम और ऐना कुछ देर के लिए बाहर चले जाओ। युद्ध की बातें औरतों को नहीं सुननी चाहिए। हमारे बटालियन का गठन ज्यादातर हमारे प्रांत के लोगों से ही किया गया था। एक बार सर्बिया में हम पर हमला हुआ था और सदवोस्की ने इसके बारे में हमें चेतावनी दी थी, लेकिन किसी ने भी उस पर विश्वास नहीं किया था। इसके अलावा मैंने उस पर आरोप भी लगाया कि उसने पहरेदारी छोड़ दी थी। सच कहें तो वो सही था। हर कोई हमले में मर गया सिवाय हम चार के। उसका नाम क्या बताया तुमने? लेफ्टिनेंट सदवोस्की। तो ये इतने सालों से उस बात का बदला ले रहा है? हाँ, ये वो हो नहीं सकता। उस हमले में उसकी मौत हो गई। हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। एक ग्रेनेड से विस्फोट हुआ और हम चारों तरफ बिखर गए। ओके। तब से मैंने उसे नहीं देखा। सर, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट खबर देनी है। सर, उन्हें ये मिला है। ये जर्मनी में बना है, यागमाइशर, शिकारी का चाकू। मुझे लगता है कि ये ब्रोकेन के कारखाने में बनाया गया था। मुझे ये बात बिल्कुल नहीं मालूम थी कि तुम हथियार विशेषज्ञ भी हो। बताना चाहूँगा कि मैंने मार्सिले बंदरगाह पर करीब 1 साल काम किया था, एक चाकूबाज की तरह, एक चाकू फेंकने वाला। मुझे लगता है कि ये चाकू काफी नया है, स्टील का है और ये हैंडमेड है। हो सकता है इसे तुला में कहीं बनाया गया हो। तुम गलत हो। जरा देखिए, इसके नीचे के हिस्से में ये लिखा हुआ है, देखिए, तुला।
ये जर्मन आइटम की एक अच्छी नकल है। उन्होंने सीख लिया। कमाल है एंटोन, हमें ये पता लगाने की जरूरत है कि येगोर सैमसनोव के चाकू आखिर कहाँ बेचे जाते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन ये तो पॉइंटलेस बात है। ये चाकू हथियार की हर दुकान पे मिल जाते हैं। फिर भी जांच तो करनी पड़ेगी। देखिए विक्टर, आपको मेरा सुझाव है कि आप कुछ समय के लिए बाहर ना जाएं। अब मैं चलता हूं, फिर से मुलाकात होगी आपसे। याकूब प्लेटोनोविच, तुमने देखा कि हथियारे ने क्या पहना था? बिल्कुल देखा था। जैसा कि मैंने सपने में देखा था। और आज मैंने एक ट्रेंच कोट और फॉरेज कैप पहने एक ऑर्गन ग्राइंडर को देखा था। सही कह रही हो, मैंने भी देखा था उसे चौक पर। वो हमेशा वहीं होता है। उसे गिरफ्तार कर लो। सिर्फ इस बात पर कि उसने ट्रेंच कोट पहना था मैं गिरफ्तार कर लूं? लेकिन शूटर ने ट्रेंच कोट पहन रखी थी, हम ये तो जानते हैं ना। ठीक है, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस बारे में और कोई पहल ना करें। ठीक है, मैं चलता हूं। गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ हाँ जरूर मिलेंगे। कैसे? हाँ सर, मैं आपको ये स्मिथ एंड वेसन सिस्टम के इस अद्भुत रिवॉल्वर को खरीदने की सलाह देता हूँ। फायर आर्म्स के विज्ञान में एक ये नया शब्द है सेंटर फायर, वो इसमें एक्सट्रैक्टर के साथ मौजूद है। ये रिवॉल्वर इन दिनों काफी चल रहा है सर। नहीं वो तो फिर मैं आपको कुछ सस्ती चीजें दिखाता हूँ। ये रिवॉल्वर भी बहुत ही अच्छा है और काफी सस्ता है। कीमत है केवल देखिए, बात यह कि मैं रिवॉल्वर की तलाश नहीं कर रहा राइफल चाहिए आपको? ठीक है, हूं। ना ही मुझे राइफल चाहिए, मैं पुलिस वाला हूँ। मैंने आपको इतनी सारी चीजें दिखाई, आपको पहले बताना चाहिए था। इस चाकू के बारे में आप क्या बता सकते हैं? क्या आप एक पेशेवर की राय जानना चाहते हैं या फिर ये कि ये चाकू किसने खरीदा है? आप काफी समझदार लगते हैं। बेशक मैं जानना चाहता हूँ इसे किसने खरीदा है। खैर, ये एक टुला चाकू है। इस तरह के चाकू सैमसोनोव वर्कशॉप में बनते हैं। ये एक शिकारी चाकू है जो ऑर्डर से बनाया जाता है। अच्छा, मगर ये वाला दुर्भाग्य से उनमें से नहीं है। हाँ सही कहा, दुर्भाग्य से। खैर कोई नहीं, बताने के लिए आपका शुक्रिया। रुको, मैं पुलिस हूं। मैंने कहा रुको। सॉरी, रुक जाओ। गार्ड्स! गुड मॉर्निंग डैड। अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? चिंता मत करो, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डैड, अब क्या आपको यकीन है कि सदकोविस्की मर चुका है? एना, माँ ने तुम्हें इस मामले की जांच करने से मना किया है। डैड, ये आपकी जिंदगी का सवाल है। आपने लाश देखी थी? दरअसल बताइए, देखी थी या नहीं? नहीं देखी थी, मगर लोग कहते मरे हैं। हुए लोगों के रिकॉर्ड्स कहाँ रखे जाते हैं? मेरे ख्याल से युद्ध संग्रह मंत्रालय में। समझ गई। मुझे लगता है कि सदकोविस्की जिसने आपको गोली मारी और वो ऑर्गन ग्राइंडर, वो दोनों एक ही आदमी हैं। डैड, मुझे लगता है कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी है मुझे पता होना चाहिए। मैं माफी चाहता हूं मिस्टर मिरोनोव, आपके लिए खत आया है।
ये लीजिए। थैंक यू। ट्रेंच कोट में खूनी एक मृत अधिकारी की आत्मा अपने दुश्मनों से 10 साल बाद बदला लेती है। पुलिस को कभी पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ था। ये लोग कुछ भी लिख देते हैं और लोग इसे मानते भी हैं। अंकल, कुछ ऐसा है जो मैं समझ नहीं पा रही। ये सत्कोवस के मृतकों में से नहीं है, लेकिन जीवित लोगों के बीच ऐसा में कभी कभी होता है ना। हो सकता है कि तुमने कुछ गलत किया हो। नहीं, मैंने सब कुछ सही किया, लेकिन वो आया नहीं। फिर ये ऑर्गन ग्राइंडर कौन है? ये आत्मा किस हालात में है, ये बात उस पर निर्भर करती है। कुछ तो बात है जो उसे वहां सामने नहीं आने देती। मैंने उससे सिर्फ इतना पूछा, आप मर चुके हैं या सो रहे हैं? और उस फोटो में सर झुकाए हुए आदमी ने सर उठाया और मेरी तरफ देखा। वही तो संपर्क होता है, एक तरह से वार्तालाप, एक तरह का जुड़ाव, कनेक्शन। और फिर वो आत्मा प्रकट हुई। सत्कोवस की जिंदा है। याकोब प्लाटोनविच, अंदर लाओ, ये मिल गया है। एक खलनायक। इसका कद बिल्कुल ट्रेंच कोट वाले जैसा लगता है। अपने फॉरेस्ट कैप को उतारो। अपना नाम बताओ। वसली क्रोजो। और काम क्या करते हो? वैसे तो मैं एक यात्री हूँ। हाँ। एक आवारा है ये। चलो बताओ, तुम्हें ट्रेंच कोट और अधिकारी की टोपी कहां से मिली? ये कैप मुझे एक भली औरत ने दिया था। वो बहुत अच्छी है, उसका दिल अच्छा अब है। हमें बताओ कि तुमने मिरोनोव के वकील को कैसे गोली मारी और तुमने दूसरों को कैसे मारा, बताओ। मैंने नहीं मारा। चुप करो, छुपाओ मत, बताओ मुझे। सच बोल रहा हूँ मैंने किसी को नहीं मारा सर। मैंने नहीं मारा उसे। मैंने किसी को नहीं मारा सर। रुक जाओ, सच बोल रहा हूँ। बस करो। मैंने मारा है उसे सर। एक काम करो, इसे चाकू दिखाओ। वो मेरा नहीं है। बोलो, ये चाकू तुम्हारा है? मेरा नहीं है। मेरा नहीं है बोल रहा हूं ना। मेरा नहीं है। मेरा तो मेरे बूट में है। एक काम करो एंटोन, इसकी तलाशी लो। चुपचाप खड़े रहो। यकीन कीजिए, इसके बूट में चाकू है, देखिए इसके पास। ये चाकू मेरा है। मेरा है ये चाकू। हाँ, और वो चाकू मैं कैसे ला सकता हूँ? मेरे पास तो 2 वक्त की रोटी के पैसे नहीं है। फिर ये चाकू कहाँ से खरीदूंगा? मैं निर्दोष हूँ। लगता है ये सच कह रहा है। विश्वास कीजिए, मैंने किसी को नहीं मारा। मैं निर्दोष। बाहर लेकर जाओ इसे। मिस्टर स्टोलमन, लेडी मिरोनोवा आपको मिलने आई है। अंदर भेज दीजिए। आ जाइए। मिस्टर स्टोलमन, मुझे बहुत जरूरी काम है। यही ऑर्गन ग्राइंडर है? मुझे देखने दो। ये आप क्या कर रही हैं? उसके हाथ पर चोट का निशान नहीं है। कौन सा मेरे निशान? डैड को गोली मारने वाले के हाथ पे चोट का निशान था, जैसे कि किसी तलवार से लगी हो, पर इसके हाथ पे कोई निशान नहीं है। और इस बात का क्या मतलब हुआ? ये सत्कोवस की नहीं है। मेरी बात का विश्वास कीजिए। हाँ, ये लेफ्टिनेंट जैसा नहीं लगता है। मैं निर्दोष हूँ। मैं निर्दोष हूँ। मैं दोषी नहीं हूँ। मुझे छोड़ जाने दो उसे। दीजिए। क्यों? मैंने कहा जाने दो उसे। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा ऑफिसर। ऊपर वाला आपकी रक्षा करे। मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। मैं कभी नहीं भूलूंगा। कभी नहीं भूलूंगा। सत्कोविस्की का इस मैटर से आखिर क्या लेना देना है? थैंक यू वेरी मच। अभी तुम जाओ। तो क्या खबर है?
स्टॉलमन ने सेंट पीटरबर्ग से किसी को भेजा है। ये तो पता ही था। मैंने उसे पहचान लिया। वो वरफोलोमेव के आदमियों में से एक था, जो एक जानी मानी हस्ती वो है। क्या बात कर रहे थे? मैं उन्हें सुन नहीं पाया क्योंकि वो बहुत होशियारी से बात कर रहे थे। अच्छा, ये तो बहुत ही शर्म की बात है। क्या मैं आपके साथ रहूं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं। कल सुबह मुझे लेने आ जाना। हे, सुनो, एक काम करोगे मेरा? ये याको को स्टेशन पर देकर आओ। ठीक है। ये उसके ही हाथ में देना। चिंता मत कीजिए मैम, मैं उनके हाथ में ही दूंगा। तुम्हारा मतलब है कि सत्कोविस्की अभी भी जीवित है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा तुम्हारी इन बातों पर। आपको मुझ पर विश्वास करने की जरूरत नहीं, लेकिन मैंने उसके हाथ पर निशान देखा था। चलो मान लेते हैं कि ये मुमकिन भी हो। क्या आप सच कह रहे हैं? आपको मुझ पर विश्वास है? आपको नहीं लगता कि हमारी राय एक दूसरे से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है? सेंट पीटर्सबर्ग के ऑफिस में मैंने अनुरोध किया है कि वो लेफ्टिनेंट सत्कोविस्की का पता लगाएं कि उनका नाम सूची में है या नहीं है। या जिनका कोई पता नहीं, लेकिन आपको उसके लिए सेंट पीटर्सबर्ग जाना पड़ेगा या फिर युद्ध संग्रह मंत्रालय। मिस मिरोनोवा, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है और मैं उससे टेलीग्राम कर सकता हूँ। आ जाइए। सर, बाहर एक कुरियर वाला आया है। भेजो उसे। मिस्टर स्टोलमन, एक औरत ने आपके लिए संदेश भेजा है। औरत ने भेजा? कौन सी औरत? देखने में ऐसा लगा कि वो राजधानी से आई थी। ठीक है, मुझे संदेश दे दो। तुम जा सकते हो। वैसे सर, आपको मुझे टिप देना चाहिए। तुम बहुत होशियार लड़के हो। उसने तुम्हें टिप तो जरूर दी होगी, और इसके पहले कि मैं तुम्हें भीख मांगने के इल्जाम में गिरफ्तार करूं, चले जाओ यहाँ से। तो हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, आप इसे पढ़ सकते हैं, मैं रुक सकती हूँ। नहीं, जाने दो, मैं इसे बाद में पढ़ लूंगा। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप सत्कोविस्की के बारे में पता करें। भूलिएगा मत। मेरे प्यारे याको, मैं जतौंस्क में आई हूँ। हम मिल सकते हैं। मैं दोपहर को रेस्टोरेंट में तुम्हारा इंतजार करूंगी। देखो, देर मत करना। तुम्हारी एन। अच्छा शहर है। कहाँ भेज दिया तुम्हें? ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा ना? नहीं, ये इतना बुरा भी नहीं है। छोटा है लेकिन सुंदर है। तुम और तुम्हारे आदर्श। देखो, मुझे हंसाओ मत। तुम यहाँ नहीं रह सकते। तुम्हें सेंट पीटर्सबर्ग वापस आना ही है। मुझे ये सब कुछ खत्म करना है। क्या मतलब? तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारी बहुत याद आती है। देखो, तुम ऐसा मत कहो। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगी। तुम्हें बस थोड़ा इंतजार करना होगा और तुम कैपिटल वापस आ जाओगे। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। क्या तुम उम्र भर यही रहना चाहते हो? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम इन बातों से परेशान क्यों हो। क्योंकि तुम मेरे हो। मुझे तुम्हारी जरूरत है याकूब। हमारे पहचान वालों में से किसी का खत आता है? नहीं। सब लोग तुम्हें भूल गए हैं। सिर्फ और सिर्फ मैं तुम्हें याद करती हूँ। मैं हर दिन सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? तुम्हारी ट्रांसफर होने तक मैं लड़ती रहूंगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि लड़ने से तुम्हारा क्या मतलब है। क्या तुम नहीं जानते? मुझे माफ कर दो। नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो जवान लड़की कौन है जिसके साथ तुम हर जगह घूमते रहते हो? तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। नहीं, हर कोई तुम्हारे और तुम्हारे असिस्टेंट के बारे में बातें करता है। हाँ, कभी कभी वो मेरी मदद कर देती है, लेकिन इसमें Of कुछ गलत course. नहीं है। एक औरत के लिए ये बहुत ही थ्रिलिंग की बात है कि वो अपने आइडल के साथ मुर्दाघर देखने जाए। बस करो अब। मैं कल जा रही हूँ। हम दोनों फिर से मिलेंगे। प्लीज दिखावा मत करो कि तुम्हें परवाह नहीं है।
कौन है? कौन है? मेरो नो, क्या आप हैं? जो भी है यहां से चले जाओ वरना शूट कर दूंगा। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कमीने, तो तुमने उस रिपोर्ट की वजह से सभी को छुटकारा पाने के लिए मारा। तुमने अपनी गलती छुपाने के लिए 10 साल से सबका खून किया कमीने। ये सतकोस्की के साथ बहुत बुरा हुआ। उसने हाँ डैड, आ जाइए। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ही था? मॉम ऐसे दस्तक नहीं देती है। आप मुझे ये बताना चाहते हैं कि आपने सतकोवस्की से लड़ाई क्यों की? देखिए, मुझे बताइए, उस समय आप दोनों के बीच क्या हुआ था? मैं खुद ही, मैं गलत था। मैंने उसका अपमान किया था। मैंने उस पर कायरता का आरोप लगाया था। हम पर नजर रखी जा रही थी। लेफ्टिनेंट डबो और लेफ्टिनेंट सदोस्की। अचानक हम जंगल में एक ऐसी ही तुर्क पार्टी में गए। गोलियों की तड़तड़ाहट, और अचानक हमने देखा कि सदोस्की वहां नहीं था। वो गायब हो गया था। डबो और मुझे अपने दम पर ही लड़ना था। और जब हम शिविर में वापस आए तो आश्चर्य की बात थी, हमने सदोस्की को देखा। उन्होंने तब दावा किया कि उन्होंने तुर्क की मुख्य सेना को देखा था और उसने इसका पालन करने का फैसला किया था। हालांकि उस जानकारी की पुष्टि नहीं की गई थी। मैंने उसके ऊपर कायरता का आरोप लगाया था। उसने मुझे युद्ध के लिए चुनौती दी। मैं उसके भाग्य के बारे में सोचती रहती हूँ। आखिर उसे दोषी क्यों ठहराया गया? पता है, युद्ध एक बुरी चीज है। कभी किसी को भी कुर्बान होना पड़ सकता है, उस पराजय, वो हमले और हार के लिए। और जब हम अपने पीछे हटने के बाद आखिरकार इकट्ठा हुए तो कई लोग मर चुके थे।
और लेफ्टिनेंट सदोस्की, उसे किसी ने भी नहीं देखा था। तब हमारी कंपनी में बदलाव किया गया था। हम में से कई दूसरे रेजिमेंटों को भेजे गए, दूसरे मोर्चों के लिए। क्या आप खुद को दोषी मानते हैं? नहीं, ये सिर्फ मेरे लिए स्वीकारना मुश्किल हो रहा है। मुझे एहसास है कि मैं गलत था। अगर सत्कोवस्की अभी भी जिंदा है, मतलब आपकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। यहीं पर वो छुपा हुआ था। उसे पता था कि कोई उसके लिए आ रहा है। पड़ोसियों ने गोली की आवाज सुनी थी, लेकिन कोई फंसना नहीं चाहता था। उन्होंने केवल किसी को ट्रेंच कोट पहने देखा था। यह फोटोग्राफ है। इसे किसी वजह से चाकू से छेद दिया गया था। मिरोनोव को छुरा घोंपा गया। जी हाँ, पता नहीं ये किसने किया होगा, लेकिन हमें हत्यारे का इंतजार करना होगा। वहाँ सब कुछ जगह पर है, पहरेदारी भी है। इसके अलावा हमें हर होटल में सत्कोवस्की की पूरी डिटेल भेजनी होगी। गेस्ट हाउस में भी भेजो। ये काम फौरन कर देना, ओके? जी। और सारी रिपोर्ट्स मुझे ऑफिस में देना। ठीक है। जल्दी से पुलिस स्टेशन जाओ और ये नोट वहाँ मिस्टर स्टोलमैन को दे आओ। देर मत करना, जल्दी जाओ। बोलो मैडम, किससे मिलना है आपको? वो मेरा एक दोस्त यहाँ काम करता है। मुझे नहीं लगता मैडम कि आपका कोई भी दोस्त यहाँ काम करता होगा। वैसे मेरे दोस्त जीवन आश्चर्य से भरा होता है, आपको तो ये पता ही होगा। बिल्कुल सच कहा। थैंक यू सो मच।
रुको। माफ कीजिए, मैं कुछ बात करने आई हूँ। मैं मिरोनोवा वकील की बेटी हूँ। कोई नहीं जानता कि मैं यहाँ आई हूँ। मैं यहाँ खुद आई हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे आपका कुछ समय चाहिए। मैं आपको सब समझा दूंगी। क्या मैं बाहर चली जाऊं? रुको। तुमने मुझे ढूंढा कैसे डियर? ढूंढ लिया। ये तो आपकी सोच से कई ज्यादा आसान था। मैं आपसे कुछ मांगने आई हूँ। ये लड़ाई मत कीजिए, मेरे डैड को मत मारिए। ये सब क्या हो रहा है? चुप रहो। तो तुम मिरोनोवा की बेटी हो, हाँ? लो शैंपेन पियो। नहीं शुक्रिया। हाँ तो बोलो। सेंट पीटर्सबर्ग से ये तार आया है कि सत्कोविस्की का नाम मारे गए लोगों की सूची में नहीं है। वो काम नहीं करता था, इसलिए उस पर एक बार कोर्ट मार्शल हुआ। उसके सभी मौलिक अधिकारों को छीन लिया गया और उसे 5 साल की कड़ी सजा हुई और फिर वो पैनल कॉलोनी में रहा। मतलब पूरे 10 साल? तो अब वो वापस आ गया है और पुराने साथियों से बदला ले रहा है। लेकिन किस लिए? ये तो नहीं पता। ये एक जरूरी सवाल था कि हत्यारा अपने विक्टिम से आमने सामने क्यों मिला और मिलने के बाद मिरोनोव को मारने की उसने कोशिश भी की। क्या तुम मेरे इस सवाल का कोई जवाब दे सकते हो? नहीं, मुझे नहीं पता क्या जवाब हो सकता है। तो पता लगाने की कोशिश कीजिए। आ जाओ। सर, एक लड़का आया है, आपसे मिलना चाहता है। बुलाओ उसे। दिखाओ मुझे क्या लाए हो। अगर लड़ाई की बात है तो ये तय है कि हम जरूर लड़ेंगे और ये वहीं ख़त्म होगी जहाँ से ये शुरू हुई थी। मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। वो मेरे और तुम्हारे पिता के बीच की बात है। मैं आपसे भीख मांगती अब हूँ। बस करो, इस पे ज़्यादा बहस मत करो। मुझे लगता है कि तुम भविष्य देखती हो, तो मुझे भी कुछ बताओ ना। चलो बताओ। मेरे पूर्व के साथी कैसे हैं? तुम बहुत बुरे हो। मैं उनके पास जाने वाला हूं, इसीलिए जानना चाहता हूं। अब तुम मुझे बताओगी कि ये दूसरी तरफ का हाल क्या है? मुझे नहीं पता, मैं वहां कभी नहीं गई। मैंने भी यही सोचा था। अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं भी वही करता। अब मैं तुमसे इजाजत चाहता हूं मिरोनोवा। लगता है कोई फिल्म चल रही हो। पकड़ो उसे, वो भागने ना पाए। जल्दी। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ऐना, तुम यहाँ पर आखिर क्यों आई? मुझे यहाँ कोई लेकर आया। मुझे एहसास हुआ कि सत्कोवस्की यहाँ था। मैं तुम्हारे आने तक उसे यहाँ रोकना चाहती तुमने थी। बड़ा खतरा मोल लिया था। तुम इस बात का शुक्र मनाओ कि तुम अभी तक जिंदा हो। मिस्टर स्टोलमन, मैंने कोई खतरा नहीं उठाया। सत्कोवस्की सिर्फ अपने साथियों को मारता है। उसका डैड के साथ झगड़ा हुआ और उसने उन्हें चुनौती दी। तो ये बात है। तुम सही थी कि सत्कोवस्की अभी तक जिंदा है और वो सजा भुगत रहा है। उस पे कोर्ट मार्शल किया गया था और यही सच है। ये तो बहुत दिलचस्प कहानी है, जैसे द एडवेंचर्स ऑफ एग्रिपा इन द नन एंड द काउंट पॉइंसेंस। वो यहाँ आया था, आपने इस बात की रिपोर्ट क्यों नहीं की? देखिए, मैंने उसे नहीं पहचाना और जब तक ये यहाँ नहीं आ जाती वो मुझे जाने नीचे नहीं जाओ, देता। तुम्हारा बयान वहाँ पर लेंगे। मिस्टर स्टोलमन, मिस्टर स्टोलमन, वो भाग गया।
क्या होगा? चिंता मत करो, तुम्हारे घर की रखवाली की जाएगी। तुम्हारे पिता की जान बचाना बहुत जरूरी है, पर तुम होशियार रहना। सतकोविस्की के साथ तुमने बात भी की है। मैं उसे समझा रही थी कि लड़ाई ना करे, लेकिन वो माना नहीं। और उसने ये भी कहा कि ये लड़ाई जहाँ शुरू हुई है वहीं जाकर खत्म होगी। कौन था वो जो अभी बाहर गया? वो तो आपका रसोइया था। कौन सा रसोइया? हमारा यहाँ कोई भी रसोइया नहीं है। मिस्टर स्टोलमैन को तुरंत बुलाओ अभी। जी ठीक है मैम। कितनी अजीब बात है। ये बताओ कि वो लोग कहाँ मिलते हैं? मुझे नहीं पता। हम ऐसे आसपास के जंगलों में छानबीन नहीं कर सकते। मिस्टर स्टोलमैन, ये देखिए मुझे क्या मिला है, देखिए। अफसोस मिस्टर मिरोनोव ने हमें इसे पढ़ने का मौका नहीं दिया। मुझे पता है कि वो कहाँ है। चलो मेरे साथ। मैं साथ आ रही हूँ। मुझे लगा था तुम नहीं आओगे। तुमने पिछली बार भागने की कोशिश की। पिछली बार हमारे रास्ते में कोई आ गया था। वो मेरी मजबूरी थी। बात बंद करो। चलो अब खत्म करें, चलो खत्म करें। रुक जाओ। सतकोविस्की, अपनी तलवार फेंक दो, भागो मत। चलो खत्म करते हैं, चलो खत्म करें। भागो मत वरना मैं गोली मार दूंगा। डैड, नाबोकिन, इशुतिन और डबोव की हत्या करना तुम स्वीकार करते हो? हाँ हाँ, मैं मानता हूँ मैंने उन्हें मार डाला। उन्हें पहले ही मर जाना चाहिए था जंग में, लेकिन वो भाग गए। क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारी सजा पूरी हो गई है? नहीं, उससे पहले युद्ध में हम सभी उस घात में मरने वाले थे। तो तुम घायल हो गए? हाँ, एक सर्बियाई औरत ने मेरा ख्याल रखा और फिर हमारे आदमी आ गए और मैं ये नहीं समझ सका कि मैंने वहां पर 6 महीने क्यों बिताए। और फिर मैं गिरफ्तार हो गया गद्दारी करने के जुर्म में। और मेरे बारे में मिस्टर मिरोनोवा की रिपोर्ट ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई। कौन सी रिपोर्ट? मैंने तब एक रिपोर्ट लिखी थी कि लेफ्टिनेंट सदोस्की ने अपना पद छोड़ दिया है। अब मुझे पता चला कि मैं गलत था और इसलिए तुमने अपने साथियों को मौत के घाट उतार दिया। तुमने बाकी सबको तो मार दिया लेकिन अपने आप को माफी दे दी। क्यों किया ऐसा? नहीं, मैं आखिर में मरने वाला था। और वो कैसे? हाँ, मुझे नहीं पता। मैं शायद किसी पुल से कूद जाता। मिस्टर मिरोनोव को तुमने आखिर रात में क्यों मारा था?
वहाँ कोई मुकाबला नहीं था। मैंने मिस्टर मिरोनोवा को नहीं मारा। क्या मतलब तुमने नहीं मारा? तो फिर किसने मारा? लुबोव, बेवकूफ। उसने सोचा कि ये मिरोनोवा हर किसी को मार रहा है, शायद उसके शर्मनाक रिपोर्ट को मिटाने के लिए। इसीलिए उसने खुद को बचाने के लिए मिरोनोवा को मारने की कोशिश की। मिस्टर स्टोलमैन, मैं अदालत में मिस्टर सदोस्की का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी लेता हूँ। वो आपका अधिकार है, ले जाओ इसे। मिरोनोवा, ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। अंदर आइए। एना, आप यहां पर? मिस्टर स्टोलमैन, तब मैं आपको अलविदा कहे बिना भाग गई थी। मैं कुछ बोल भी नहीं पाई थी। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, आपने मेरे डैड को बचा लिया। ऐसी कोई बात नहीं है एना, ये तो मेरा फर्ज था। हाँ, लेकिन अगर डैड ने विरोधी को मार दिया होता तो तब ज्यादा बेहतर होता, लेकिन आप बेशक सही हैं और ऐसे अंत को संतोषजनक कहना काफी मुश्किल है। जो भी हो, आपने जांच की और उन्हें बचा लिया। आपको कैसे पता चला कि लड़ाई वहां होने वाली थी? सत्कोविस्की ने क्या कहा था, ये वहीं खत्म होगी जहां से शुरू हुई थी। संग्रह में मुझे पता चला कि उनकी बटालियन ने मोर्चे में जाने से पहले वहीं इसकी ट्रेनिंग ली थी, कटाची घाटी में। और लॉजिकली ये वही जगह है जहां वो आखिरी लड़ाई के लिए मिलते, और इसके अलावा कोई दूसरा प्लान नहीं था। आप कितने भाग्यशाली हैं और आप कितने काबिल भी हैं। काबिल तो तुम हो कि तुमने इतना काम किया, मतलब पुलिस की बहुत हेल्प की। ऐसे बर्ताव की जरूरत नहीं है। तुम्हें भी पता है कि तुम बहुत होशियार हो। और बस कीजिए। तुम्हारे डैड कैसे हैं अब? वो अब ठीक है, उनका हाथ ठीक हो रहा है। अपने घर में सबको मेरा हेलो बोलना। बेशक। तुम्हारा दिन अच्छा हो। सेम टू यू। अगर आपको परेशानी ना हो तो मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? हाँ, आप बैठ सकती हैं। मुझे पता था कि आप यहीं मिलेंगी। क्या मैं आपको जानती हूँ? नहीं, लेकिन याकोव ने मुझे आपके बारे में बताया है। हैरान मत होइए, याकोव और मैं पुराने दोस्त हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आप उसका साथ दे रही हैं, उसकी दोस्त बन गई हैं। उसके लिए ये मुश्किल है। आप बहुत ही काबिल और प्रशंसा की हकदार हैं। क्या आप मुझे अपनी किसी क्रिया में आमंत्रित कर सकती हैं? मैं लोगों के लिए क्रिया नहीं करती हूँ। लेकिन क्यों नहीं? अगर आप कभी ऐसे करना चाहेंगी तो मैं कई मीडियम को जानती हूँ सेंट पीटर्सबर्ग में। मैं वहाँ अच्छे से जुड़ी हुई हूँ। मैं सच में कुछ समझी नहीं। हम दोस्त बन सकते हैं। तो आप? मैं क्या? माफ कीजिए, मुझे जाना होगा। गुड बाय एना। सब कुछ ठीक है ना मैडम? हाँ, सब कुछ ठीक है। मैं आज जा रही हूँ क्योंकि महारानी को मेरा ज्यादा देर तक दूर रहना पसंद नहीं। पर तुम यही रहो, याकोव पर नजर रखना। जी। मैं नहीं चाहती उसे कोई परेशानी हो। उसे लगने दो, उसे यहाँ कोई नहीं चाहता। चलो।